अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दुबई को किसी तारीफ़ की ज़रूरत नहीं। ये शहर अपने बेमिसाल प्रोजेक्ट के लिए पूरी दुनिया भर में मशहूर है। दुनिया का सबसे शानदार होटल बुर्ज अल अरब, दुनिया का सबसे बड़ा टावर बुर्ज खलीफा, दुनिया का सबसे बड़ा मॉल दुबई मॉल, दुनिया का सबसे बड़ा पिक्चर फ्रेम, दुनिया का सबसे बड़ा फाउंडेशन, दुनिया का सबसे बड़ा कैंडी शॉप और बहुत सारे वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स दुबई के नाम हैं। लेकिन नाजरीन, कुदरत का नियम है कि जहां आपको हर जगह सक्सेस मिल रही हो वहीं पर आपको फेलियर भी जरूर मिलेगा। ऐसा ही कुछ दुबई के साथ भी हुआ। हम सभी लोग दुबई के सिर्फ उन प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं जो सक्सेसफुल होकर दुबई की शान शौकत को बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया का रुख दुबई की तरफ हो गया। लेकिन आज के इस एपिसोड में हम दुबई के कुछ ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे जो दुबई और दुनिया भर के लिए यूजलेस साबित हुए। एक बार हमसर टीवी के वीडियोस में आपका फिर से खुशामदीद। नंबर 1, दुबई ग्रीक टावर। अभी तक दुबई में मौजूद बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे बड़ी इमारत है, लेकिन ये रिकॉर्ड बुर्ज खलीफा से जल्दी छीनने वाला है, क्योंकि दुबई एक ऐसा टावर बनाने जा रहा है जिसकी लंबाई 928 मीटर होगी, जो बुर्ज खलीफा से लगभग 100 मीटर लंबा होगा। इस टावर का काम 2016 में दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए शुरू कर दिया गया था। ग्रीक टावर को बनाने वाली कंपनी का दावा था कि वो पूरे 4 साल मतलब कि 2020 तक इस टावर का कंस्ट्रक्शन मुकम्मल कर देगी। इसी वजह से 2020 में इसकी ओपनिंग रखी गई थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से इस टावर का काम 2018 में ही रोकना पड़ा। इसके पीछे कई सारे रीजंस दिए जाते हैं, जिसमें से पहला रीज़न है तेल की कीमतों का कम होना। अमेरिका ने शेल तेल का प्रोडक्शन शुरू कर दिया, जिसकी वजह से दुबई, रूस और सऊदी अरब जैसे देशों के तेल के दाम कम होने लगे। तेल की कम कीमतों का मतलब है दुबई के लिए भारी नुकसान। हालांकि दुबई अब उतना तेल पर डिपेंडेंट नहीं है जितना पहले हुआ करता था। जब पूरे वर्ल्ड में तेल की कीमतें बढ़ती है तो उसकी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, लेकिन जब तेल के दाम घटते हैं तो उसकी इकोनॉमी को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। और दुबई के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। 2017 में वर्ल्ड वाइड तेल के दाम काफ़ी कम होने लगे, जिसकी वजह से दुबई को काफ़ी भारी नुकसान हुआ। दूसरी वजह ये बताई जाती है कि सऊदी अरेबिया एक ऐसा टावर बनाने जा रहा है जो दुबई की सारी ऊंची बिल्डिंग्स का रिकॉर्ड तोड़ देगा। दुबई के शेख अपनी कंट्री के नाम पर दर्ज हुए रिकॉर्ड को किसी दूसरी कंट्री को नहीं देना चाहते थे। इसी वजह से जब सऊदी अरेबिया ने अरब किंगडम बनाने का ऐलान किया तो दुबई के शेख ने दुबई ग्रीक टावर का कंस्ट्रक्शन वहीं पर बंद करवा दिया। दरअसल अरब किंगडम एक ऐसा टावर होगा जो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा का रिकॉर्ड तो तोड़ेगा ही तोड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ वो दुबई के ग्रीक टावर का रिकॉर्ड भी तोड़ देगा। और यही वजह थी कि दुबई के शेख ने दुबई ग्रीक टावर का कंस्ट्रक्शन वहीं पर रुकवा दिया और वहीं पर प्लान तैयार किया कि वो एक ऐसा टावर बनाएंगे जो सऊदी अरब में बन रहे अरब किंगडम से भी ज़्यादा लंबा होगा, जिसकी वजह से दुबई की सबसे लंबी बिल्डिंग का खिताब दुबई के नाम पर ही रहेगा। अब बात कर लेते हैं दुबई के दूसरे प्रोजेक्ट पाम जुमेराह आइसलैंड की, जो बनने के बाद नाकाम रहा। पाम जुमेराह को दुनिया का 8वां अजूबा कहे तो गलत नहीं होगा। पानी के ऊपर बना ये आइसलैंड पूरे 5 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। इस आइसलैंड को इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि ये स्पेस से देखने पर एक पाम के पेड़ की तरह लगे, इसीलिए इसका नाम भी पाम जुमेराह रखा गया था। लेकिन इसके बनने के बाद इस आइसलैंड को कई लोगों ने फेल बताया और बिलियंस डॉलर में बने इस प्रोजेक्ट की तरफ से सारी दुनिया ने अपना मुंह मोड़ दिया। आखिर ये बेमिसाल प्रोजेक्ट क्यों नाकाम रहा, इसके पीछे कई वजह बताई जाती है। नंबर 1, 2008 के फाइनेंशियल और रियल एस्टेट क्राइसिस की वजह से तेल के दाम काफ़ी तेज़ी से नीचे गिरने लगे, जिसकी वजह से दुबई को अपने इस मेगा प्रोजेक्ट का काम रोकना पड़ा। नंबर 2, वर्ल्ड रिपोर्ट के मुताबिक 2010 में समुद्री कंपनी पेंगुइन मरीन ने चेतावनी दी थी कि इस लाइन का बहुत सा हिस्सा वापस पानी में डूब रहा है, जिसका मेन रीज़न ये बताया जाता है कि 300 आइसलैंड को बनाने के लिए समुद्र से निकाली गई ये रेत वापस पानी में डूब रही थी। फरवरी 2010 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से ली गई तस्वीर, जिसमें पार्शियल गल्फ
यानी फारस की खाड़ी का पानी बढ़ रहा था, जिसकी वजह से पाम जुमेराह और दी वर्ल्ड आइसलैंड की रेत धीरे धीरे गायब हो रही थी। नासा की रिपोर्ट के मुताबिक पाम जुमेराह हर साल 5 मीटर की दर से डूब रहा है। रिसर्चर्स सलाउद्दीन बोना के मुताबिक दुबई के समुद्र तट से हर साल 10,000 से 15,000 क्यूबिक मीटर रेत कम हो रही है। नाजरीन, अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में एक धमाकेदार स्क्रिप्ट के साथ। तब तक के लिए अलविदा।